तेरा। कुछ कमाई कर लेगा, कुछ कमाई नहीं पाओ, ऐसी जिंदगानी में लोग मर जावे, चलो हरियाणी में लोग मर जावे, चुल्लू हर पानी में। ना रानी ना मिली लो, ना भली ना मिली लो, तेने भली जवानी में लोग मर जावे, चलो हर पानी में लोग मर जावे, चुल्लू हर पानी में। ऐसे नहीं, आपको बार बार बता रहे हैं हम, भजन जब भी होते तालियां जरूर बजानी चाहिए, तालियां बजाओ, ऊंचा हाथ करके सभी बड़े हाथ से। वृंदावन जाऊंगी सखी तो बड़ी बन जाऊंगी, क्या बात है मास्टर जी। वृंदावन जाऊंगी सखी तो बड़ी बन जाऊंगी, मुझे उठे सखी वृंदावन जाऊंगी, बाबन जाऊंगी। पानी शाम की याद में, याद में छोड़िए मैंने भोजन पानी शाम की याद में, छोड़िए भोजन पानी श्याम की याद में। अब कैसे घरों में दूर सकूं, वृंदावन जाऊंगी जो लीला दे शाम। भाई कचरी जीतन भाई बड़ा बाजीपुर। आज भगवान सांवरे की बंसी बाजी
मत लूटे सामरा मन क्यों रही नो सताई मत लूटे सामरा मन क्यों रही नो सताई मानो मानो ये मानो मानो श्याम मारी बात घरों मारी सासू लड़ी बागी जागी श्याम आती रात जब तारी बंसी बजी भूपेंद्र खटाना मोहन थारे भजन सुनावे भूपेंद्र खटाना मोहन थारे भजन सुनावे बाजे थारे भजन सामने दुनिया गुना चावे ये भूपेंद्र खटाना मोहन थारे भजन सुनावे बाजे थारे भजन सामने दुनिया गुना चावे ए गाना 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 आके भी सुन ले पुकार डोर अब तो ते लगी जागी जागी श्याम आती रात जब तारी बंसी बजी जागी जागी श्याम आती रात जब तारी बंसी बजी Music by Ghana Studio. बोलिए श्याम प्यारे की कृष्ण कन्हैया लाल की ये कलम गाना स्टूडियो के में कृष्ण भगवान का भजन पेश किया जा रहा है भूपेंद्र खटाना के भगवान राइट भाई की सलेमपुर थाना कच्चा कच्चा मीठी तेरी बांसुरी रे गाना मीठी त्यागी तान बैठ कदम पे मधुर बजावे बरसे आसमान अरे मुरली पे तेरे नचे तू तेरी मुरली पे ओए मुरली पे तेरी नचे तू तेरी मुरली पे मुरली पे ओए मुरली पे तेरी नचे तू तेरी मुरली पे गाना मुरली पे तेरा नचे तू तेरी मुरली पे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा बिन बछड़ा के गैया सुनी तो बिन काना ग्वाले देख गुजरिया प्रेम दीवानी नहाए तेरी बात अरे मथुरा में ओए मथुरा में क्यों
श्री राधे। बोलो गोविंद भगवान की जय। सभी से निवेदन है, विश्राम का समय पूरा हो चुका है, सभी आकर के अपना स्थान ले लें। पुनः कथा दूसरी वेला में प्रारंभ होने जा रही है, तो मेरा निवेदन है सभी श्रोतागण पंडाल में आकर के अपना स्थान ले लें। कथा प्रारंभ होने जा रही है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो देखिए सुखदेव जी महाराज कहने लगे, भगवान ने भरत जी का उद्धार किया और अघारी श्रृंखला में बताने लगे, प्रभु क्या भगवान का नाम सबका उद्धार करता है? तो कहने लगे सुखदेव जी महाराज कि हाँ राजन, भगवान की भक्ति से समूल पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवत भक्ति अनन्य बिन जीव भ्रमत संसार। भगवान की भक्ति के बिना जीव भ्रमण करता रहता है, अनेक योनियों में जाता रहता है। भगवान की भक्ति और संकीर्तन कलयुग के अंदर महत्वपूर्ण है। कृते धायते विष्णु त्रेतायाम यज्ञ तो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। सतयुग के अंदर कृते ध्यायते विष्णु, भगवान विष्णु की तपस्या करने से जो फल मिलता था, त्रेता में यज्ञ करने से जो फल मिलता था, द्वापर में परिचर्यायाम परोपकार करने से जो फल मिलता था, वह कलयुग में हरि कीर्तन से फल मिल जाता है। तृणादपि शुचि चेने तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन सदा हरि हरि कीर्तनम। भगवान की भक्ति समस्त पापों को नष्ट कर देती है। एक इसके बारे में हम आपको शास्त्रोक्त कथा सुनाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। भगवान की भक्ति, वेद पाठ, कर्मकांड अच्छा विद्वान था। लेकिन एक दिन हवन के लिए समदा जुटाने के लिए जंगल में चला गया और जंगल में एक गणका की नजर पड़ गई और गणका को देख करके उसका मन उसकी ओर खींचने लगा और काम के वशीभूत होकर के गणका के वहीं पर रहने लगा। सदमार्ग को छोड़ करके कुमार्ग पर चल पड़ा। यहां तक है कि अपनी गृह पत्नी को, बच्चों को, सबको त्याग दिया और गणका के द्वारा 9 संतान हो गई। 10वीं संतान होने वाली थी। गुरुजी महाराज को पता लगा कि हमारा चेला तो गया काम से, लेकिन गुरु की इच्छा होती है किसी भी हाल में चेला हो, लेकिन चेला की, शिष्य की रक्षा गुरु को अवश्य करनी चाहिए। गुरु जी चल करके आए और आकर के अजामिल के पास में पहुंचे, आवाज दी तो सक्ष आ गए कि गुरु जी आए हैं।
लेकिन निकले कैसे, कहें कैसे, प्रार्थना कैसे करेंगे, किस तरीका से मुख दिखलाएंगे। लेकिन वो गनका निकल करके आई, अजामिल तो आया नहीं। और गनका निकल करके आई और भगवान गुरुदेव के चरणों में गिर गई, दूर से ही प्रणाम किया, क्योंकि गनका कहने लगी, प्रभु आपका हम कोई स्वागत नहीं कर सकते, आपके चरण स्पर्श नहीं कर सकते, आप आपकी सेवा से वंचित हैं, लेकिन मैं दूर से आपके साष्टांग वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। गुरुदेव, अजामिल मेरे पास में रहता है, 9 संतान हो चुकी हैं, 10वीं संतान होने वाली है, अब कृपा करके इस अजामिल का उद्धार कर दो। तो गुरुदेव कहने लगे कि एक मंत्र दे करके जा रहा हूं, जब इसके 10वीं संतान हो तब उसका नाम नारायण रख देना। वही हाल हुआ, 10वीं संतान हुई, नारायण नाम रख दिया, और नारायण नाम रखते ही कुछ बालक बड़ा हुआ, मृत्यु निकट आई, अजामिल के प्राण कंठ में, और प्राणों को यमदूत निकाल रहे, और यमदूतों को देख करके वो चिल्लाने लगा, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। वो आवाज बेटा ने तो नहीं सुनी, लेकिन उस मेरे ठाकुर जी ने सुनी, और ठाकुर जी के आदेश दिया, अपने पार्षदों को भेज दिया, और पार्षदों ने जाकर के यमदूतों को मार मार करके भगा दिया, और अपने विमान में बिठा करके हरिधाम ले आए। बोल नारायण भगवान की जय हो। उसके बाद में देखो, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान का नाम लेने से अजामिल का उद्धार हो गया, ऐसे अधम पापी का उद्धार कर दे तामे साधारण पुरुष की मुक्ति क्यों नहीं होगी, जरूर होगी। जिभ्यान भक्ति भगवान गुण नाम धेयम, और कहते हैं कि जिसकी जिभ्या भगवान का गुण नाम नहीं जपती, चेतसन स्मृति तच्चरणम बिंदम कृष्णाय नो नमति अक्षरम एकदापि तानान यद्धम सतो अकृतम विष्णु कृतम। विष्णु भगवान का जो भजन नहीं करते, हमारे ठाकुर जी राधा कृष्ण का जो भजन नहीं करते, भगवान की भक्ति नहीं करते, उनको धिक्कार है। उसके बाद में सुखदेव जी महाराज ने प्रचेताओं का वर्णन किया। इन प्रचेताओं ने समुद्र में तपस्या की, और समुद्र में तपस्या करके जब जल से बाहर निकले, इन्होंने वृक्षों को आच्छादित देखा, वृक्षों पर क्रोध आ गया, उन्हें जलाने लगे। ये देखकर वनों के राजा चंद्रमा ने इनका क्रोध शांत किया। ये प्रचेताओं एवं वृक्षावली आपकी सृष्टि के सहायक हैं, इन्हें क्यों जलाते हो? और उन्होंने एक अपने द्वारा पालित एक कन्या को दिया। वो सुंदर कन्या प्रदान किया, उससे पानी ग्रहण संस्कार कराया, और उनके द्वारा प्रचेताओं की सृष्टि आगे बढ़ी। तत्पश्चात दक्ष ने देवता मनुष्य असुरों की सृष्टि संकल्प से ही की थी। वो दक्ष के द्वारा सृष्टि को बढ़ाया गया, उसके बारे में बताया। और तत्पश्चात सुखदेव जी ने
अंगरा, कश्यप, कुशाग और वृत्रासुर की कथा श्रवण कराई। विश्वरूप की इंद्र ने हत्या कर दी। उसके पिता ने रुष्ट होकर के तुष्टा ने एक यज्ञ किया और उसमें से वृत्रासुर दैत्य उत्पन्न कर दिया। लेकिन पूर्व में ये भगवान का भक्त था। आज नारायण भगवान से साक्षात युद्ध किया है और इंद्र की गदा में नारायण भगवान के दर्शन करते हुए प्राणों को त्याग दिया और हरिधाम को चले गए। इस प्रकार से वृत्रासुर की कथा श्रवण कराई, क्योंकि सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजन, भगवत करोद द्वेषम भ्रातु बंदे मनो स्मरम। हे राजन, भगवान ने जब हिरण्यकश्यप के भाई का वध कर दिया तब उनसे दोष रखने लगे और भगवान से बैर साधने लगे। भगवान को परास्त करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की। मद्राचल कंदरा में जाकर के तपस्या करने लगा, अंगूठी के बल खड़ा होकर के तप करने लगा। हिरण्यकश्यप जब तपस्या को चला गया, उसकी पत्नी कयाधु को इंद्र बलात् पकड़ करके ले गया, क्योंकि उसके उदर में प्रसव था और इंद्र ने जाना कि इसके प्रसव से कोई दैत्य उत्पन्न होगा, वो भी परेशान करेगा। इसलिए कयाधु को पकड़ करके ले गया। इतने में ही नारद जी आ गए और नारद जी कहने लगे, ये आप क्या कर रहे हैं? इसके गर्भ से कोई दुष्ट पैदा नहीं होगा, इसके गर्भ से तो साक्षात भगवान का भक्त उत्पन्न होगा। इंद्र ने कयाधु को नारद जी के लिए सौंप दिया और नारद जी ने अपने आश्रम में ला करके समस्त ज्ञान दिया, शिक्षा दी, भगवान की भक्ति की। तो कयाधु के उदर में जो प्रसव था, कयाधु के उदर में जो प्रसव था, उसने भगवान की कथा जो सुनाई नारद जी ने, वो श्रवण कर ली और भगवान का भक्त उससे उत्पन्न हो गया और उसका नाम संस्कार हुआ, जिसका नाम प्रहलाद पड़ा। बोलो भक्त प्रहलाद की जय हो। हिरण्यकश्यप लौट करके अपने महलों में आया, आकर के देखा बालक का जन्म हुआ है। हिरण्यकश्यप प्रसन्न हो गया, बच्चे का नामकरण संस्कार करवाया और जितने भी संस्कार होते हैं 15 संस्कार करवाए, क्योंकि संस्कार 16 होते हैं। 16वां संस्कार मृतक संस्कार होता है, इसलिए मनुष्य के जीते जी 15 संस्कार माने जाते हैं। 15 संस्कार उनके
कराने की व्यवस्था की, नामकरण संस्कार कराया। और नामकरण संस्कार के बाद में दूसरे नंबर का संस्कार आता है ज्ञान संस्कार। तो बालक का जब नामकरण हो जाए, चलने फिरने लग जाए, तब पढ़ाई करवाई जाती है, पाठशाला भेजा जाता है। तो 15 संस्कारों में से दूसरा संस्कार प्रारंभ कर दिया और हिरण्यकश्यप ने अपने बालक प्रहलाद को पाठशाला में भेज दिया गया, जो अपने गुरु के पुत्र संडमंड उसमें पढ़ाने वाले थे। और जाकर के वो पढ़ने लगा। लेकिन पढ़ता क्या है, गुरुजी पढ़ाते कछु हैं और पढ़ता कछु है। वे कहते हैं कि बोलो का, तो प्रहलाद भक्त कहता है कृष्ण। बोले का, क्या बोले गाना। बोलो मां मद छोड़ो, दा दम्भ छोड़ो, सा सत्य बोलो, हा हरि जपो, ना नारायण भजो। बरकरार बोलते हैं। तो कहने लगे कि भैया हम कछु पढ़ा रहे, तू का पढ़ रहा है। कि भैया सच्ची पढ़ाई तो संसार में यही है, यही सच्ची पढ़ाई है और यही सच्ची डिग्री है। देखो एक बार क्या हुआ कि एक नाव चल रही, नदिया में नाव जा रही, 3 व्यक्ति आए और नाविक से बोले भैया हमने इस पार से उस पार पहुंचा दोगे। उन्होंने की जरूर पहुंचाएंगे, हमारा काम ही का है, इधर से उधर ले जाना बस यही काम है। उन्होंने कहा ठीक है भैया बैठ जाओ। नाव में बैठ गए। लेकिन वो तीनों व्यक्ति डिग्री धारी है, एक के पास डॉक्टर की डिग्री और एक के पास वकील की और एक के पास इंजीनियर की। डॉक्टर, वकील और इंजीनियर तीनों बैठ गए और नाविक ने अपनी नाव को आगे बढ़ा दिया। तूफान और भूकंप आ गया, बीच में नाव फंस गई और नाविक बोला कि भैया नाव फंस चुकी है, तैरना आता है। तो वो बोले तीनों जने भैया ये डिग्री तो हमने नहीं की, तैरने की डिग्री तो हमने की नहीं भैया। बाने कहीं नहीं करी तो कोई बात नहीं है। नाविक नाव से बाहर निकला और तैर करके नदी के किनारे पर आ गया और नाव डूब गई भैया। इसलिए सब डिग्रियों के साथ साथ में धर्म, मर्यादा और भगवान की भक्ति का मार्ग जरूर अपना लेना, ये डिग्री जरूर कराना। जो धर्म को नहीं जानता, जो मर्यादा को नहीं जानता, वो भगवान की भक्ति को नहीं जानता, तो तुम्हारी भी कभी सेवा करने वाला है नहीं। क्योंकि जो मर्यादा को जानेगा, ये मेरे माता हैं, ये मेरे पिता हैं, ये संत हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये बुजुर्ग हैं, ये अतिथि हैं, ये रिश्तेदार हैं, ये बहन है, ये भाई है, तो ही सत्कार करेगा, अन्यथा भैया कोई किसी की सेवा करने वाला है नहीं। इसलिए सब डिग्रियों के साथ साथ में धर्म मर्यादा की डिग्री भी बालक के लिए जरूर सिखा देना। आज मर्यादा कहती है पढ़ाई का रास्ता अपनाया है, लेकिन उन्होंने सीधा प्रहलाद भक्त ने भक्ति का रास्ता अपना लिया। और एक दिन संडमंड ने आकर के कहा कि बालक पढ़ता ही नहीं तुम्हारा, कहते कुछ है, करता कुछ है, बुलाते कुछ है, बोलता कुछ है, और ये तो नारायण का नाम जप करता है। धमकाया, फिर भी दूसरे दिन वही कार्य किया, नहीं माना तो उनको पर्वत से गिरवा दिया। भगवान ने उसको भी गोदी में ले लिया और प्रहलाद भक्त के लिए काले नाग छुड़वा दिए। वहां भी भगवान ने आकर के श्याम सुंदर का स्वरूप धारण करके रक्षा की और उन्होंने
काल कोठरी में भी बंद कर दिया। 7 दिन तक प्रहलाद भक्त को बंद किया। भगवान ठाकुर जी स्वयं भोजन लेकर के आते और माता का रूप धारण करते। जब माता 7 दिन में उसके पास में आई और पूछा, बेटे कैसे है, 7 दिन तक तुझे भूख नहीं लगी? प्रहलाद भक्त हाथ जोड़ करके बोला, माँ की क्या कह रही है तुम ही तो रोजाना बढ़िया बढ़िया भोजन लेकर के आती थी मुझे। तुरंत कयादू जान गई कि ये निश्चित ही मेरे ठाकुर जी का काम है, क्योंकि भक्त की हर हाल में रक्षा करते हैं भगवान। पाठशाला के लिए फिर से भेजना प्रारंभ कर दिया कि अब उल्टा काम मत करना, अब भगवान का भजन मत करना और शिक्षा ग्रहण करना, राजनीति की शिक्षा ग्रहण कराने के लिए भेज दिया। और रास्ते में जा रहा था, रास्ते में एक दृश्य देखता है कि एक कुम्हारी हाथ जोड़ करके बैठी है और विलाप कर रही है। तो वो पूछने लगा, किसको पुकार रही है? कि भगवान को। भगवान तो सोए हुए हैं। उन्होंने कहा, भगवान सोए हुए हैं? कि हाँ। कौन से भगवान? कि मेरे पिताजी, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने यही कहा था कि संसार का भगवान मैं ही हूं। तो प्रहलाद ने सोचा कि भगवान यही होंगे, लेकिन नारायण कोई और होगा, इसलिए नारायण को परम पिता और बतलाते हैं तो इनके पिता होंगे, इसलिए भजन प्रहलाद भक्त करते थे। लेकिन जब कुम्हारी ने बताया कि पिताजी तेरे भगवान नहीं है, भगवान तो एक साक्षात परम पिता परमेश्वर अलग हैं, वो सबकी जीवों की रक्षा करते हैं। उस भगवान को पुकार रही हूं कि मेरे हवा के अंदर 2 बिल्ली के बच्चे दब गए और मैंने अग्नि लगा दी, अब उनकी प्राणों की रक्षा है परमात्मा करना, इसलिए मैं उस भगवान को पुकार रही हूं। तो प्रहलाद भक्त ने कहा कि बिल्ली के बच्चे हवा में बच जाएंगे? कि बिल्कुल बच जाएंगे, ठाकुर जी की कृपा होगी तो। और हाथ जोड़ करके प्रहलाद भक्त भी बैठ गया और विश्वास उसका दृढ़ मजबूत हो गया। और बैठ करके कुम्हारी और प्रहलाद भक्त दोनों भगवान को पुकारने लगे। एक अर्ज मेरी सुन ले, एक अर्ज मेरी सुन ले, दिलदार एक कन्हैया, और कर थो अधम की नैया, भव पार एक कन्हैया। अच्छी हो या बुरी हो स्वामी दासी रही तुम्हारी, अच्छी हो या बुरी हो स्वामी दासी रही तुम्हारी। जीवन का मेरा तुम पर, जीवन का मेरा तुम पर, सब भार ओ कन्हैया, हर दो अधम की नैया, भव पार ओ कन्हैया, कर लो
कैसे भी दया कर दो और बिल्ली के बच्चों को बचा दो। करुणा निधान करना करना पड़ेगी तुमको, करुणा करना पड़ेगी तुमको, करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, करुणा निधान करना करनी पड़ेगी तुमको। और करना नाम होगा वरना नाम होगा बदनाम ये तुम्हारा, और कर दो अधम की नैया भगवान कन्हैया, कर दो अधम की नैया कन्हैया। करुणा निधान करना और करनी पड़ेगी तुमको, करुणा निधान करना और करनी पड़ेगी तुमको, वरना नाम तुम्हारा होगा बदनाम एक कन्हैया। हे भगवान, आपका नाम बदनाम हो जाएगा, इसलिए आ जाइए। ठाकुर जी ने अर्जी को स्वीकार किया और सामने जैसे नजर पड़ी दोनों हाथों में बिल्ली के बच्चे लेकर के मेरे ठाकुर जी उपस्थित हो गए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। और दोनों बिल्ली के बच्चों की ठाकुर जी ने आकर के रक्षा कर दी। जब भगवान को देखा तो और भैया दृढ़ मजबूत हो गए। वो तो परम भक्त था प्रहलाद, लेकिन भगवान की भक्ति तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शंखमाव निवेदनम, निवेदन तक भी कर लें, इनमें से कोई सी भी भक्ति कर लें भगवान के सामने तो भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब प्रहलाद तो भगवान के भजन में रम गया। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवद बेया शक्ति कीर्तने, प्रहलाद स्मरणे त्वद्ग्रम भजने लक्ष्मी पूजने। भगवान के विष्णु भगवान के भजन में पृथु जी महाराज रम गया। अनेक प्रकार के प्रहलाद भक्त को त्रास दिए, लेकिन उसको तो भगवान के सिवा कोई दूसरी वस्तु नजर नहीं आती। और अंत में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद भक्त को बुलाया, अनेक प्रकार के धमकाया और अपनी बहन होलिका को बुला लिया और होलिका की गोद में बिठाने का आदेश दे दिया, क्योंकि होलिका के पास में एक शीतल चीर था। शीतल चीर को होलिका को उड़ा करके गोदी में प्रहलाद भक्त को बिठा दिया गया और अग्नि लगा दी। मेरे ठाकुर जी ने आकर के शीतल चीर को होलिका से निकाला और प्रहलाद भक्त पर लगा दिया। होलिका जल करके भस्म हो गई और प्रहलाद भक्त प्रातःकाल जब उससे निकला तो उस राख को फेंकने लगा, उड़ाने लगा। इसलिए देखो होलिका प्रत्येक वर्ष हमारे हिंदू धर्म का मुख्य त्योहार है, मनाया जाता है। और प्रहलाद भक्त ने उस होलिका की धूल को उड़ाया, इसलिए दूसरे दिन को धूली नहीं कहते हैं। उस दिन से ये त्योहार होलिका धूलनी का मनाया जाता है। प्रहलाद भक्त को बचा हुआ देख करके हिरण्यकश्यप ने कहा कि अब तो मेरे से जीवित नहीं बचेगा, इस खम्भ को गर्म करवाओ। लोहे के खम्भ को गर्म करवाया और कहने लगे कि अब तेरे ठाकुर जी कहता है कि ठाकुर जी मेरी रक्षा करेंगे हर हाल में, अब देखते हैं ठाकुर जी तेरी रक्षा आकर के कैसे करते हैं। मैं पूछता हूं
कि ये खम्भ गर्म करवाया है। तुम कहते थे कि कन-कन में भगवान का वास है, हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हुए में जाना। अब प्रेम को तेरे को आज देखूंगा मैं और इस खम्भे को गर्म करवा के तुझे भस्म करूंगा। कहने लगे ठीक है, जो इच्छा तुम्हारी करिए। लाल गरम लोहे के लाल खम्भे को देखा तो मेरे ठाकुर जी ने एक चींटी का रूप धारण किया और चींटी का रूप धारण करके उस गरम खम्भे पर जा रही थी। प्रहलाद भक्त का दृढ़ मजबूत हो गया और धैर्य बन गया कि जब चींटी ही इस खम्भे से नहीं जल सकती, जब चींटी की मेरे ठाकुर जी रक्षा कर सकते हैं तो इस भक्त प्रहलाद की रक्षा क्यों ना करेंगे। और खम्भे से लिपट गए और खम्भे को अपनी बाहों में ले लिया। लेकिन कुछ जब नहीं बिगड़ा, हिरण्यकश्यप ने कहा रे दुष्ट, तू अब भी बच गया, मैं तुझे क्या तेरे भगवान को ही मार दूंगा, क्या इस खम्भे के अंदर भगवान है। तो भक्त कहने लगा कि हाँ, तो भगवान अगर खम्भे के अंदर है तो मैं तेरे भगवान को ही मार दूंगा। खम्भे में लेकर के एक मुष्टक का प्रहार किया और मुष्टक प्रहार करते ही खम्भा फट गया और खम्भे के बीच में से निकल करके नरसिंह भगवान उत्पन्न हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। लाल लाल आंखें और लंबी जिह्वा, लंबे लंबे नाखून, आधा शरीर नर का और आधा शरीर सिंह का। भगवान तुरंत ही आकर के हिरण्यकश्यप के पास पहुंचे और हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में लेकर के जाकर के महलों के दरवाजे पर बैठ गए। महल के दरवाजे पर बैठ करके समय था संध्या काल, ना रात्रि ना दिन था, और जंघा पर लेकर के अपनी बैठ गए भगवान और हिरण्यकश्यप से कहने लगे कि तुझे वरदान था कि ना दिन में मरूं ना रात्रि में। देख ले आंख खोल करके, दिन तो नहीं है कि नहीं है, रात्रि तो नहीं है कि रात्रि भी नहीं है, तो नीचे तो नहीं है कि नहीं, ऊपर तो नहीं है कि नहीं, नर तो नहीं हूं कि नहीं, और किसी जानवर तो नहीं हूं कि नहीं प्रभु। हिरण्यकश्यप जान गए एक साक्षात परमात्मा है। भगवान ने उससे अपने नाखून से उदर को फाड़ दिया और उसकी आत्मा को जैसे निकाल करके गले का हार बनाना चाहे, आत्मा निकाल रहे। प्रहलाद भक्त ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु छोड़ दीजिए, आखिर है तो पिताई। भक्त प्रहलाद की आंखों में अश्रुपात होने लगा। ठाकुर जी ने उसको अभयदान दे दिया और अपने धाम को भेज दिया और भक्त प्रहलाद को लेकर के अपनी गोदी में भगवान बैठ गए और हाथ फेरने लगे। प्रभु आपने अति कृपा की और आपने आकर के मुझे दर्शन दिए। भगवान ने बहुत से आशीर्वाद दिए भक्त प्रहलाद के लिए, लेकिन भगवान नरसिंह की ज्वाला समाप्त नहीं हुई। तब सभी देवताओं ने आकर के प्रार्थना की और भक्त प्रहलाद से की। भक्त प्रहलाद ने भगवान की अनेक प्रकार से स्तुति की और उस स्तुति से भगवान प्रसन्न हो गए और तेज समाप्त हो गया। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज कहते हैं भक्त प्रहलाद की रक्षा भगवान ने की, भक्तों की हर हाल में रक्षा करते हैं। तत्पश्चात सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक कल्प में 14 मनु होते हैं और स्वयंभू 4 मनु व्यतीत हुए। स्वारोचित, स्वयंभू, उत्तम और तामस।
ये चौथा मनु जब चल रहा था तो इस चौथे तामस मनु में भगवान का अवतार हुआ। तो परीक्षित महाराज कहने लगे कि भगवान कैसे अवतार हुआ? तो सुखदेव जी कहने लगे कि एक क्षीर सागर में त्रिपुट नाम का पर्वत था, इसकी तलहटी में एक वरुण का उद्यान था, सरोवर था, अच्छे अच्छे वृक्ष थे, समुद्र की लहरें पाम पखारा करती थी। इसी जगह एक हाथी रहता था अपने बच्चे और हथनियों के साथ में। एक दिन गर्मी और प्यास के कारण वरुण के उस उद्यान में घूमने के लिए चला गया। वहां सरोवर था और उस सरोवर में प्रवेश कर गया। और होता क्या है, पूर्व जन्म के संस्कार से श्राप बस होकर के एक ग्रह ने आकर के और गज का पैर पकड़ लिया। वो पुकारने लगा, बच्चों को पुकारने लगा, बच्चे रक्षा करो। हथनियों को पुकारने लगा, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। सब उसे बाहर निकालने की कोशिश करते रहीं। और इस प्रकार से गज और गिरह लड़ते लड़ते 6 महीना हो गए, लेकिन गज को बाहर ना कर सके। और आज गज को छोड़ करके बच्चे और हथनियां जाने लगे। देखो, जब समय बुरा आता है, जब पुत्र, संतान, नाती, पोता, अपनी गृह पत्नी भी उस परिस्थिति में छोड़कर चले जाती हैं। इसलिए कहा है, अपने कर्म का भोग अपने स्वयं को भोगना पड़ता है, इसका वैधन्य कोई और नहीं भोगता। इसलिए आज हाथी से कहने लगी हथनियां, हम तो छोड़ करके जा रही हैं। एक बात सोचो, देखो कोई बड़ो बूढ़ो ज्यादा बीमार जब है जाए या जवान भी है जाए और अपनी पत्नी सेवा करते करते 6 महीना 12 महीना हॉस्पिटल में है जाए, तो कछु दिना में अपने आप स्वयं के वे लग पड़े कि भगवान अब तो यार सकेल ले भाई, और छोड़ करके घर आ जाएं कि अब तो जागो, अब इंतजाम कछु नहीं हुए। ऐसे ही हथनियां छोड़ करके चल गई, क्योंकि जो पत्नियां हमेशा कहती रहती थी कि छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, ओ हाथी मरते दम तक, मरते दम नहीं, 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, तो साथी मरते दम तक। जो हमेशा कहती थी हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, वो हथनियां छोड़ करके चल दी। जब संसार में कोई नहीं रहता है किसी के पास में, जब अंत समय आता है तो भगवान की याद जरूर आती है, लेकिन अंत में भी याद कर ले उसका भी नाम इंसान है। अंत में आज गजेंद्र महाराज ने एक पुष्प लिया है, क्योंकि उसकी सूंड थोड़ी सी रही, प्रार्थना करने की शक्ति नहीं, और उसी से कमल का पुष्प लिया। और कमल का पुष्प भगवान के अर्पण करके कहने लगा हाथी कि हे भगवान, छुपे हो कहां कष्टहारी कन्हैया, छुपे हो कहां कष्टहारी कन्हैया, मुकट मोर बाटे मुरारे कन्हैया, मुकट मोर बाटे मुरारे कन्हैया, मुकट मोर बाटे मुरारे कन्हैया, तुम्हारी बाले मुरारे कन्हैया। हे भगवान, कहाँ छुपे हो, आकर के मेरी रक्षा करो। दया की नजर से प्रभु के
दो, दया की नजर से प्रभु किनारा लगा दो, दया की नजर से प्रभु किनारा लगा दो, दया की नजर से प्रभु किनारा लगा दो, कमर में है नैया हमारी नैया, बगल में है नैया हमारी कन्हैया। हे भगवान मेरी नैया भंवर में पड़ी हुई है कि ये दूर भक्तों के कष्ट सब तुमने, किए दूर भक्तों के कष्ट तुमने सारे, किए दूर भक्तों के कष्ट सब तुमने, किए दूर भक्तों के कष्ट दूर तुमने, करी देर अब क्यों स्वामी, करी देर अब क्यों स्वामी, अब मेरी बारी कन्हैया, मुकट मोर बारे मोरारे कन्हैया, मुकट मोर बारे मोरारी कन्हैया। और छुपे कहाँ हो प्रभु कष्टहारी कन्हैया, मुकट मोर बाले मोरारे कन्हैया। हे भगवान आ जाइए, इतनी पुकार भगवान ने सुनी और भगवान दौड़ पड़े और पल भर में गजेंद्र के पास में आ गए और अपने चक्र सुदर्शन से गिरा का सर उड़ा दिया और गजेंद्र को बाहर निकाल करके ले आए। और गजेंद्र हाथ जोड़ करके कहने लगा, प्रभु सब बात समझ में आ गई पर एक बात समझ में ना आई। बोले कौन सी? कि देखो पुकारो मैंने, तुम्हें बुलायो मैंने और मुक्ति आपने सबसे पहले गिराकों की, मुझे तो मुक्त किया नहीं, ऐसा फल क्यों? तो कहने लगे कि देखो भगवान की सेवा करें, भगवान प्रसन्न देर में होते हैं और भगवान के संत भक्तों की अगर सेवा करें तो भगवान प्रसन्न पहले होते हैं। इसलिए तुम मेरे भक्त हो, मेरी सेवा तुमने की और तुम्हारी सेवा तुम्हारे चरण स्पर्श उस गिराने किए, इसलिए पहले मैंने मुक्ति उसके लिए दे। बोलो बोलो गोविंद भगवान की जय हो। भगवान ने गजेंद्र का भी उद्धार कर दिया और तत्पश्चात कहने लगे सुखदेव जी महाराज, उक्त मनबत्तर में बैराज देव संभूति के गर्भ से विष्णु रूप अजित भगवान हुए, जिन्होंने समुद्र का मंथन कराया। तत्रापि देव संभूता बैराजस्या भवसुता, अजितो नाम भगवान आसीन जगत पति। और वो भगवान मद्राचल को उठा करके लाए। दैत्य देवता लोग बीच में ही भारी वजन होने से गिर गया, अनेक काफी लोगों की मृत्यु हो गई। भगवान ने अजित नाम से देह धारण करके उस मद्राचल को कच्छप रूप धर के धारण किया और मद्राचल को कच्छप रूप से उठाया। सुखदेव जी महाराज बोले कि इसी बीच में हे राजन, महर्षि दुर्वासा एक दिन कहीं जा रहे थे और इंद्रदेव आ रहा था ऐरावत हाथी पर बैठ करके, और आगे से दुर्वासा ऋषि की नजर पड़े। दुर्वासा के गले में माला पड़ी थी। उन्होंने विचार किया कि इंद्रदेव का स्वागत किया जाए। इंद्रदेव के गले में उन्होंने अपने फूलों की माला डाल दी और चलते बने। दुर्वासा ऋषि आगे बढ़े। इंद्र ने अहंकार बस होकर के उस माला को उतार करके ऐरावत के हाथी के गले में डाल दिया और ऐरावत ने अपनी सूंड से उस माला को नीचे डाल दिया और नीचे डाल करके पैरों तले को चल दिया।
दुर्वासा ऋषि ने पीछे मुड़ करके देखा तो क्रोधित हो गए कि अपमान किया है, मेरी माला का अपमान। ऋषि ने सम्मान किया और तुमने अपमान किया ऋषि का, इसलिए ऋषि के श्राप से नहीं बच पाओगे। दुर्वासा ऋषि ने कह दिया, जा लक्ष्मी से हीन हो जा, और श्राप देकर के चले गए। तत्पश्चात सुखदेव जी महाराज कहते हैं, उस वक्त में दैत्यों में बलि का राज्य चलता है, और बलि राजा था, उसका प्रभुता थी, और दैत्यों ने इंद्र पर आक्रमण कर दिया। इंद्र दौड़ करके भगवान के पास में पहुंचा। भगवान ने कहा, हे इंद्र, देवताओं के साथ में और दैत्यों के साथ में दोनों मिलकर के, देवता और दैत्य दोनों संधि कर लो और समुद्र का मंथन करके अमृत निकाल करके पान कर लो, तुम अमर हो जाओगे, तब तुम्हारी विजय हो सकती है। इसलिए इसको मूसक नीति कहते हैं। मूसक नीति को अपनाइए और दैत्यों के साथ में संधि कर लीजिए। इंद्र ने जाकर के ऐसा ही किया और दैत्यों से संधि की। तब वातावरण हुआ, कहने लगे वार्तालाप करने के पश्चात कि हम परेशान होते हैं, बार बार तुम लड़ते हो, बार बार हम लड़ते हैं, कछु हमारे सदस्य मर जाएं और कछु तुम्हारे मर जाएं, इसलिए जन हानि होती है भैया। इसलिए समुद्र को मंथन करके अमृत निकाल कर पान कर लें, ताकि ना तुम्हारी क्षति हो ना हमारी क्षति हो। वन कहीं बोले ठीक है, ये बात ठीक है। अब तो समुद्र के किनारे आ गए, मद्राचल पर्वत की रई बनाई और बांस की नाक की नीति बनाई और आपस में कहने लगे। दैत्य कहते हैं कि भैया हम तो मुंह की तरफ लगेंगे। दैत्य कहने लगे कि मुंह की तरफ लगेंगे, देवता कहने लगे कि भैया हम मुंह की तरफ लगेंगे। दोनों आपस में झगड़ने लगे, क्योंकि इंद्र ने विचार कर लिया, भगवान ने पहले ही समझा दिया कि देवता बुद्धिशील होते हैं, इसलिए बुद्धि से काम लेना। दैत्य कहें उधर की तुम बोलना, जो आप थोड़ा सा भी जिदाबाद नहीं करेंगे, मुंह की तरफ ही बेन को लग जाने दिया तो वो पूंछ की तरफ फिर दोबारा से आ जाएंगे कि तुम देवता होशियार हैं, पूंछ की तरफ लग गए, इसलिए थोड़ा झगड़ा होने देना। और ऐसा ही हुआ। झगड़ा के बाद में राक्षस लग गए मुंह की तरफ और भैया देवता लग गए पूंछ की तरफ, और मंथन होना प्रारंभ हुआ। भगवान ने आकर के कच्छप का रूप धारण किया और 10 दिशाओं में उन्होंने अपना तेज स्वरूप धारण किया, ताकि पर्वत इधर उधर को ना डुल पाए, और अनेक रूप धारण करके पर्वत को बिल्कुल स्थिर कर दिया और मंथन होना प्रारंभ हुआ। और बांस की नाग के मुख से अग्नि निकलने लगी, जो झुलस करके काफी दैत्य मर गए। उसके बाद में मंथन आगे बढ़ा तो कालकूट विष निकला। कालकूट विष को पान कौन करे? सभी देवता विकल होने लगे, अग्नि व्याप्त हो गई, देवता दैत्य उस विष के प्रभाव से जलने लगे। उन्होंने कहा कि ये इसको शांत करने वाला कौन है? कि भोले बाबा है, क्योंकि विष का पान तो भोले ही नाथ करते हैं, इसलिए भोले बाबा को याद किया जाए।
तो शंकर भगवान को याद करते हैं और पुकारते हैं, हे भोले बाबा आकर के हमारी रक्षा कीजिए। जय हो। तो भोले बाबा को देवता और दैत्य मिलकर के स्तुति और प्रार्थना करते हैं। और शंभु हम भक्त तुम्हारे आए हैं तेरे द्वारे, शंभु हम भक्त तुम्हारे आए हैं तेरे द्वारे, शंभु हम भक्त तुम्हारे आए हम द्वारे तेरे, शंभु हम भक्त तुम्हारे आए हम द्वारे तेरे। शिव शंभु हो अविनाशी तुम कैलाशी के वासी, शिव शंभु हो अविनाशी तुम कैलाशी के वासी, शिव शंभु हो अविनाशी तुम कैलाशी के वासी, शंभु हो अविनाशी तुम कैलाशी के वासी। तुमने भक्तों का हृदय है किया और बाबा हमने तुझको याद किया। हे बाबा तुमको याद किया है। शंकर भगवान को पुकारे, जैसे ही शंकर भगवान और पार्वती मां सहित उपस्थित हो गए और उस कालकूट विष को लेकर के पान करने लगे। पान जैसे करने लगे, माते ने उनको रोक दिया कि प्रभु इस कालकूट विष को आप पान करेंगे? अच्छा कार्य होता है तो देवता अपने आप स्वयं पान कर लेते हैं, और कोई बढ़िया काम हो ब्रह्मा जी आ जाते हैं, विष्णु जी आ जाते हैं, लेकिन विष का काम पड़े तो आप कोई क्यों बुलाया जाता है? इसलिए आप इसका पान मत करिए। कहने लगे कि देवी ये जन कल्याण है, इसमें संसार का हित है, नहीं तो ये सृष्टि लय हो जाएगी। प्रलय अगर हो गई तो बड़ी क्षति पहुंचेगी। इसलिए पार्वती मैया हाथ जोड़ करके कहने लगी, प्रभु ठीक है आप इसका पान कर लीजिए, पर इसको हृदय तक मत जाने देना। शंकर भगवान कहने लगे, देवी आपने ये कैसे जान लिया कि मैं इसे हृदय तक जाने दूंगा? हृदय के अंदर तो मेरे श्याम सुंदर विराजमान हैं, मैं उनको कष्ट कैसे दूंगा? वो तो कोमल हैं, वे जहर का पान नहीं करते, इसलिए मैं हृदय तक नहीं जाने दूंगा, इसको मैं मेरे कंठ में ही रख लूंगा। इसलिए शंकर भगवान ने उसका पान कर लिया और कंठ में रख लिया। उसी दिन से शंकर भगवान का नाम नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से जाना गया। बोल नीलकंठेश्वर भगवान की। इसलिए इसमें थोड़ा सा रहस्य है, उसको भी मैं बता दूं कि जहर का पान किया भोलेनाथ ने। देखो समाज में कोई भी काम करें, भोलेनाथ है बुजुर्ग, सबन में बड़ो बूढ़ो, तीनों में ब्रह्मा विष्णु महेश में बड़ो बूढ़ो कौन है? शंकर भगवान। इसलिए देखो समाज के अंदर जो समझदार हैं, बड़े बूढ़े हैं, कोई भी समाज में पंचायत हो या कोई भी शुभ कार्य हो, धर्म कार्य के लिए एकत्रित किए जाते हैं, तो उसमें कछु व्यक्ति ऐसे मिलते हैं जो हुए काम को भी रोक देते हैं। काम होने जा रहा है कि हमने श्रीमद् भागवत कथा आयोजन कराना है, पर दो चार तो ऐसे निकलेंगे कि नहीं हम के जैसे करावे तो करावे भैया, नहीं कतई नहीं करावे। कछु रोकने वाले होते हैं, लेकिन बड़े बूढ़े थे उल्टी सीधी कछु कहो, पर वे धर्म के कार्य में आगे बढ़ते हैं, रुकते नहीं है, किसी की सुनते नहीं है। इसीलिए शंकर भगवान ने मां पार्वती की भी बात नहीं सुनी और जहर को पान कर गए। इसलिए कड़वी बात को भी झेलते हुए, कड़वी बात को भी सहन करते हुए धर्म कार्य में संलग्न रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। भगवान की कथाओं का आयोजन, धर्म का, पुण्य का, मंदिर का, इसमें पीछे नहीं हटना चाहिए।